आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जिस दिन अंधकार घना होगा, एक रोशनी जरूर फूटेगी। एक अंधेरे युग की शुरुआत वर्ष था 2099। पृथ्वी की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। नदियां सूख रही थीं, जंगल खत्म हो रहे थे और इंसान अब सिर्फ मशीनों का गुलाम बन चुका था। हर चीज डिजिटल थी, पर भावनाएं खत्म हो गई थीं। लोग अकेले थे, पर स्क्रीन पर व्यस्त। रिश्ते थे, पर भरोसे गायब थे। नेता सिर्फ सत्ता की भूख में थे और धर्म केवल व्यापार बन चुका था। दुनिया धीरे धीरे एक गहरी अंधकार की खाई में उतर रही थी। भविष्यवाणी जो लोग भूल चुके थे, हिमालय की एक गुफा में एक वृद्ध ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनकी उम्र 300 साल थी और वे वहीं बैठे एक ग्रंथ को रोज पढ़ते थे, श्रीमद् भागवत महापुराण। उसमें लिखा था, जब अधर्म अपने चरम पर होगा, जब मानवता का अस्तित्व खतरे में होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। वृद्ध ऋषि ने अपनी आंखें बंद की और कहा, अब वह समय आ गया है। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव शिवगंगा में एक लड़का जन्म लेता है। नाम रखा जाता है अर्जुन। वह आम लड़कों जैसा नहीं था। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे कोई हजारों वर्षों की चेतना उनमें समाई हो। वह कम बोलता, पर जब बोलता लोग सुनते रह जाते। जब अर्जुन 5 साल का था, उसने पहली बार गांव में बहस करते 2 लोगों को शांत कराया। जब वह 10 साल का हुआ तो गांव के स्कूल में पढ़ाई की नई प्रणाली शुरू करवाई, जहां बच्चों को सिर्फ रटना नहीं, सोचना सिखाया गया। अर्जुन की पहचान और संघर्ष। अर्जुन को धीरे धीरे सपने आने लगे, अजीब सपने। युद्ध भूमि में खड़े सैनिक, अश्व पर सवार एक योद्धा और एक आवाज, तू वही है जिसके लिए युगों ने प्रतीक्षा की है, तू ही कल्कि है। अर्जुन डर जाता है। वह अपनी मां से पूछता है, क्या मैं कोई विशेष हूं? मां मुस्कुराती है, हर बच्चा विशेष होता है बेटा, लेकिन कोई कोई युग को बदलने आता है। जब अर्जुन 21 साल का होता है, दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। धर्म के नाम पर कत्लेआम हो रहा है। करोड़ों लोग भूखे हैं और अरबों रुपयों के हथियार बन रहे हैं। अर्जुन एक बड़ा फैसला करता है, मैं अब चुप नहीं रहूंगा, मैं बोलूंगा, और जो मेरे साथ चलें, हम मिलकर बदलाव लाएंगे। अगर तुम सोचते हो कि बदलाव लाने के लिए भगवान आएगा, तो समझो भगवान अब तुम्हारे भीतर है। आओ मिलकर कलयुग को खत्म करें। सत्ता डरती है, सरकार और शक्तिशाली लोग डरने लगते हैं। यह लड़का कौन है? यह किस अधिकार से लोगों को जगा रहा है? क्या यह कोई नया क्रांतिकारी है या वाकई कल्कि? अर्जुन को डराया जाता है, उसे जेल में डाला जाता है, लेकिन वह मुस्कुराकर कहता है, जिसे तुम जेल कहते हो वह मेरे लिए तप है, और तप के बाद ही अवतार जागता है। 8वां, आत्मज्ञान और कल्कि का प्रकट रूप जेल में। उसे फिर वही स्वप्न आता है। भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, हाथ में तलवार और कमल का फूल। वे कहते हैं, अर्जुन तू ही मेरा अंश है, अब समय है कि तू केवल अर्जुन न रहे, कल्कि बन जा। अर्जुन की आंखें खुलती हैं, वह शांत है। अब उसमें डर नहीं, केवल दया, शक्ति और उद्देश्य है। आखिरी युद्ध, विचारों की जंग। अर्जुन जेल से बाहर आता है। वह न हथियार उठाता है, न हिंसा करता है। वह भाषण देता है, जनसभा करता है, गांव गांव जाता है। हर जगह एक ही संदेश, अगर तुम बदल गए तो युग बदल गया। राजनीति लड़खड़ाती है, धर्म के ठेकेदार चुप हो जाते हैं। अब युद्ध तलवारों का नहीं, विचारों का है। अब युद्ध खून का नहीं, चेतना का है। कलयुग का अंत। भीतर से बाहर तक धीरे धीरे दुनिया में परिवर्तन आता है। लोग अपने भीतर झांकने लगते हैं। स्कूलों में ध्यान और नैतिकता सिखाई जाती है। सोशल मीडिया पर नफरत नहीं, सेवा के वीडियो वायरल होते हैं। और सबसे बड़ा चमत्कार, एक पीढ़ी उठती है जो अपने लाभ से ज्यादा मानवता की सोचती है। कल्कि कौन है? इस कहानी का अंत यही नहीं, ये तो शुरुआत है। कल्कि कोई एक व्यक्ति नहीं है, कल्कि एक चेतना है जो तब जागती है जब तुम अपने भीतर बदलाव शुरू करते हो। जब तुम ईमानदार होते हो, तुम कल्कि हो। जब तुम अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हो, तुम कल्कि हो। जब तुम समाज के लिए सोचते हो, तुम कल्कि हो। युग बदल गया है, अब तुम चुनो, तुम किस युग में जीना चाहते हो।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करे, कमेंट करे और चैनल को सब्सक्राइब करे